अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, ब्लर हो तो मुझे बताए ना, ध्यान रखना थोड़ा सा बस। हेलो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ। मेरा शर्ट से क्या मतलब बेटा आपको? हाँ जी, ठीक है, पक्का। यहाँ तो दिख रहा है एरिया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेकिन, क्योंकि थोड़ा नहीं दिखेगा ना उसमें चेहरा मतलब। चलिए 4th नंबर पे हम आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या सीखने वाले हैं? अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? जिस टेंस में रहा, रही, रहे ये वर्ड आ जाए, उसके बाद में है, हूँ और हो, है, हूँ, हो, ये वर्ड आते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसकी हेल्पिंग ऑफ 3 होती है, लेकिन मैं सब्जेक्ट के साथ बताऊंगा आपको कि ही, शी, इट और नाउन, इन लोगों के साथ हम हेल्पिंग ऑफ जो इज़ होती है उसका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इज़ हेल्पिंग ऑफ का, है ना। एंड आई जो होता है उसके बाद हम यूज़ करते हैं एम हेल्पिंग ऑफ का, ठीक है। एंड यू, वी, दे, यू, वी, दे के साथ क्या करते हैं हम? यूज़ आर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस, पहले अफर्मेटिव की, फिर नेगेटिव की, फिर आई फॉर आइसक्रीम मतलब इंटरोगेटिव की, WH में वाई वाले की या कोई सा भी WH वर्ड, एंड लास्ट में हु वाले की, ठीक है। सो देखिए, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग ऑफ इज, एम, आर। उसमें से कोई एक मैंने आपको बता दिया किसके साथ क्या यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो हम यूज़ करेंगे इज, और आई आता है तो एम, और प्लूरल आता है तो क्या लगाएंगे? आर। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? 4th फॉर्म, इसलिए हम इसको ING सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। 4th फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ING फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे इज, एम, आर। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे हम नॉट के बाद लगाएंगे वापस से V4 मतलब वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हम लगाएंगे पहले इज, एम, आर, इसमें से कोई एक, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, 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 है ना। अगर स्टार्टिंग में वर्ड लगता है उसका मतलब होता है क्या, एक ही बार क्या होता है, बार बार नहीं होता। चलो ठीक है, वाई वाले में भी सेम टू सेम आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका वो पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम आ जाता है। तो ये सिर्फ मैंने लिखा है फॉर्मेट, एंड अब हम करने वाले हैं सेंटेंस लिखने वाले हैं। लास्ट वाले में सिर्फ इज़ लगेगा, हु इज़, वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बड़ा सेंटेंस प्यारा सा कैसे बोलते हैं मैं बोल के बताता हूँ आपको। एक काम करते हैं, एक ही टेंस सीखते हैं, थोड़ा सा लंबा टेंस है और थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन सबको लर्न हो जाएगा अगर एक ही सीखेंगे तो। चलिए, हाँ, जिन्हें पढ़े उनको सिंपल लगेगा, जिसको खाना बनाते आता है उसको सिंपल लगता है, जिसको नहीं आता ना उसको लगता है राई का पहाड़। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ आपसे पूछ लेते हैं। यस आयुष, इसका बताइए ही से एक एग्जाम्पल। हिंदी बोलिए फिर इंग्लिश बोलिएगा, या फिर इंग्लिश बोल दीजिए, आपने पढ़ा था, आप बताइए, बोलिए। देखो, इसने बोला वह खाना खा रहा है, लेकिन खाना कहाँ जा रहा है पता नहीं, ठीक है। वह खाना खा रहा है मतलब ही इज़। देखो पहले सब्जेक्ट क्या है? वह, एक लिख देता हूँ हिंदी का सेंटेंस, बाकी नहीं लिखूंगा मैं। वह खाना खा रहा है। छोटी सी बेसिक बात बताता हूँ, लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है? रहा है। दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, है ना भाई। आपको पता होना चाहिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या वर्ड आता है? रहा है, रहा, रही हूँ, इस टाइप के वर्ड आएंगे तो। और एक बात बताता हूँ आपको, हिंदी वाले सेंटेंस में सबसे पहले चीज़ हमेशा होती है सब्जेक्ट, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट, तीसरी होती है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग ऑफ, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब कुल मिला के इंग्लिश में ये बीच में आता है और ये लास्ट में आता है। तो सबसे पहले वह खाना खा रहा है, लड़का है कि लड़की है? लड़का है। चलो अच्छी बात है, ये तो पहचान है आपको। ही, उसके बाद लगाते हैं ही के साथ क्या? इज़। और खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट में क्या लगा देंगे? ईटिंग, ING। तो ही इज़ ईटिंग फूड। अब मैं इसका बाकी हिंदी नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे कि क्या हम बोल रहे हैं। नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं? नहीं। जो पहला सेंटेंस आपका है उसी में नहीं लगा देंगे कि वह खाना नहीं खा रहा है, तो ही इज़ नॉट। ही नॉट मत बोलना, ही इज़ नॉट बोलना पड़ेगा पूरा, है ना। ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। चलो, क्या वह खाना खा रहा है? क्या वह खाना खा रहा है? तो हमारे पास सब्जेक्ट ही है, तो ही है। अगर सब्जेक्ट है तो लगाएंगे इज़, आई है तो लगाएंगे एम, यू भी दे है तो क्या लगाएंगे? आर। तो अभी क्या है हमारे पास? ही है, तो पहले क्या लगाएंगे? इज़ ही
जो पहला सेंटेंस है उसको सेम टू सेम, इसको आगे इसको पीछे लिखना और सेम टू सेम लिखना। ही इज ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है, और क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूलना ही नहीं आपको, पाप लगेगा नहीं तो, ठीक है। एंड अगला है वह खाना क्यों खा रहा है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। अगर पहले सेंटेंस को हम बोले वह खाना क्यों खा रहा है तो पहले लगाएंगे वाई, फिर थर्ड वाला सेम टू सेम, वाई इज ही ईटिंग फूड। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बात समझ में आ रही है आपको, पक्का कच्चा। चलिए अगला है हु। हु मतलब क्या होता है, कौन, कौन खाना खा रहा है, कौन। हु इज ईटिंग फूड, यहाँ पे हमेशा इज आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहा हो या सिंगुलर रहा हो, नो प्रॉब्लम। एक सेंटेंस देखते हैं शी से। यस दिव्या बताइए, सी से सेंटेंस एक आप, वह क्या कर रही है बताइए। इसे तो पता नहीं, वह खाना खा रही है, अब बना कौन रही है पता करते, कुछ भी बना सकते हैं। बोलिए बेटा, 2 मिनट बेटा, आप दिव्या हो। हाँ, वह काम कर रही है, ठीक है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, शी, क्योंकि लड़की है, काम कर रही है उसे बता रहा ना हमको, तो पहले लगाएंगे शी, उसके बाद लगाएंगे इज। अब काम करने को बोलते हैं डू, तो डूइंग वर्क, सी इज डूइंग वर्क या फिर सी इज वर्किंग, दोनों सही है। सी इज डूइंग वर्क या सी इज वर्किंग, दोनों सही होंगे। हाँ डूइंग लगाया, अच्छा लगता है, हमको पता चलता ना कि वर्ब है। सी इज़ नॉट डूइंग वर्क मतलब क्या, वह काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, क्या वह काम कर रही है, तो इस पहले आ जाएगा, इज सी, इज शी डूइंग वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। वह काम क्यों कर रही है ना, मम्मी के डर से, वाई इज शी डूइंग वर्क, मम्मी के डर से सभी काम कर लेते हैं, ठीक है। एंड कौन काम कर रहा है, हु इज डूइंग वर्क, मम्मी के डर से काम, पापा के डर से पढ़ाई, ठीक है। ऐसे होता ना, इसको ऑफ कर दो नीचे से। हाँ बेटा, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें कोई काम हो रहा है क्या, जो एक्शन होगी उसको टेंसेस बोलते हैं, जहाँ पे एक्शन नहीं होगी उसको मैं बता दूंगा क्या बोलते हैं, वो भी समझ लो आप लोग आज। हाँ आई एम, ये बच्ची का सवाल है, सर हम बोलते हैं ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें क्या है, ये है क्या, बताता हूँ। अगर कोई कुछ है, अगर कोई कुछ है, जैसे कोई आपका दोस्त है, कोई आपकी बहन है, कोई आपके पापा जी हैं, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लगता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, आपका दोस्त, आपके पापा, आपके मम्मी, कुछ भी। जैसे मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या, आप बोल सकते हो यू आर माई टीचर, या फिर हम बोल सकता हूँ आई एम योर टीचर, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं बोलूँगा यू आर माई स्टूडेंट। इसमें कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ आधे से मान लीजिए सब्जेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया, इस किसके हाथ लगाते हैं, एम किसके हाथ लगाते हैं, आर किसके हाथ लगाते हैं, सेम टू सेम रूल फॉलो होगा, बस यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। वर्ब आएगी क्या, जैसे मैंने आपको बोला, चलो हम इसे बनाते हैं, वह मेरा दोस्त है, आपने बोला वह मेरा दोस्त है, तो हम बोलेंगे इसको ही इज़ माई फ्रेंड, खत्म खेल। ये माई फ्रेंड पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए, सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या फिर सी इज़ माई सिस्टर, इसमें कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। भाई सिस्टर है मेरी, मेरा दोस्त है, मेरे पिताजी, मेरे भाई है, मेरे टीचर है, कुछ भी है। चलिए अब बोलते हैं वह मेरा कुत्ता है, ठीक है, इट इज़ माई डॉग, इट इज़ माई डॉग। क्या कुछ भी बेटा यार, समझ में नहीं आता आपको, मतलब फिर फोकट बातें क्यों कर रहे हो आप। चलिए बेटा, नाउन मतलब किसी का नाम, मान लीजिए कि राम आपका दोस्त है, तो आप बोल सकते हो राम इज़ माई फ्रेंड, या फिर राम आपके ट्रेनर है तो राम इज़ माई ट्रेनर, है ना, या फिर मिस्टर राम इज़ माई ट्रेनर, जैसा आपको ठीक लगे, जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो, मिस्टर राम इज़ माई ट्रेनर। अब हम आई से बोल सकते हो, तो आई के क्या लगाते हैं, एम। जैसे मैं बोलूँ आई एम योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर टीचर, आई एम योर, जो भी बोलना है ना, ठीक है। अब बेटा अगली बात करें किसकी, वीक, यू की। यू से बना सकते हो, है ना, यू आर इंटेलिजेंट, इसमें भी कुछ काम हो रहा है क्या, आप इंटेलिजेंट हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ काम तो है ही नहीं इसमें, है ना, ये क्वालिटी बताते कुल मिला के। एंड जैसे ये किसके लिए था, कोई कुछ है। अब ऐसे ही होता है अगर कोई कुछ था, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सब सर के ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसमें बेटा हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं वॉज वर, क्या लगाते हैं, वॉज और वर एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। अब मैं बता देता हूँ कि वॉज किसके साथ यूज़ करते हैं, आई के साथ
और शी, ही, इट और नाउन, इनके हाथ यूज़ करते हैं हम क्या, वॉज। ठीक है, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं उधर। एंड यू, वी देखे हाथ क्या यूज़ करते हैं हम, बेटा इसी का भाई है। हाँ मतलब अगर कोई कुछ है, जैसे मैं बोलूँ मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। आप स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट थे, यू वर स्टूडेंट। ठीक है, हो जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है आपको। अब इसके एग्जाम्पल बहुत आसान रहेंगे, जहाँ पे आपने इज लगाया वहाँ पे क्या बोलोगे, वॉज, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड, सी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये इसी को कन्वर्ट कर सकते हो, सी वॉज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर थी। अब ये तो हो गया हमारा क्या, कोई कुछ है। क्या बता सकते हो, लास्ट में दिख रहा है उधर, हेलो हेलो, थोड़ा उधर करते हैं, आपको उसका बता देते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा, इस सिर्फ एक एक सेंटेंस देखे, कोई कुछ है, कोई कुछ था, ये भी हो सकता है कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो इसमें लगाएंगे हम सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा देखो सीधी सी बात है, वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड, ही विल बी माई फ्रेंड। बेटा वही तो बोल रहा हूँ मैं, इतने ऐसे क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसमें वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, किसी के बारे में कुछ बता रहे हो कि भाई, जैसे मान लो आपको अगर बोलना है कि वह मेरी मम्मी है, तो क्या बोलोगे, शी इज़ माई मदर। किसमें कुछ काम कहाँ हो रहा है, मम्मी है ना, आपके पापा हैं, मम्मी है पापा हैं जो भी हैं, इसमें कुछ एक्शन हो रही है क्या, शी इज़ माई मदर। लेकिन आप बोल सकते हो, आप ये बोलना चाहते हो कि मम्मी काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मदर इज़ डूइंग वर्क, है ना, माई मदर, मेरी मम्मी काम कर रहे हैं, माई मदर इज़ डूइंग वर्क। मेरे पापा किसानी कर रहे हैं, माई फादर इज़ डूइंग फार्मिंग। इस टाइप सेंटेंस बोल सकते हो। अगर कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाइए, अगर कुछ काम नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस ऑब्जेक्ट में चले जाइए, और अगर कुछ काम था तो आप उसमें चले जाइए वॉज वर्ब में, अगर कुछ काम होगा तो उसमें चले जाइए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मैंने गलत बोल दिया कि वह मेरी मम्मी होगी, सी विल बी माई मदर, मम्मी है यहाँ पे इसमें बनेगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो और आपको बनाना है। ठीक है, जल्दी बनाइए, आप आराम से लिखिए, बनाइए फिर।